नमस्कार। आदिराज ब्रह्मांड में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है और हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं जिम के विषय में। और हम लोग जानते हैं कि भाई जिम में और क्या करें ना करें। इससे पूर्व हम लोगों ने जाना कि भाई किस प्रकार जिम के भीतर में जो है वो जूता पहन कर ना जाए, क्योंकि उससे जो है पैर की जो ऊर्जा है वो दूषित होती है। और हम लोगों ने ये भी जाना कि भाई हम लोगों के जो पसीने हैं उसके ऊपर में हम लोगों को कैसे क्या कार्य करना चाहिए। आगे और जानते हैं जिम के विषय में और हम लोग क्या करें और क्या ना करें। देखिए, हमने एक और चीज़ के विषय में हम कहना चाहेंगे। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, जब वो जिम कर रहे होते हैं ना, तब ना वो कान में वो हेडफोन लगा के रखते हो, छोटे छोटे होते हैं ना जो कान में लगा के आप सुनते हो, तो वो लगा के रखते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम आपकी सूचना के लिए आपको केवल बताएं, आपको केवल सूचित करें कि हम लोगों के कान से भी जो है ना नेगेटिव एनर्जी निकलती है, यानी यूज्ड अप एनर्जी निकलती है, यानी बुरी ऊर्जा कान से भी निकलती है। बुरी ऊर्जा का कहने का भाव यह है कि भाई आपका जो शरीर है ना भीतर में कार्य कर रहा होता है, भीतर में हम लोगों के बहुत सारे होते हैं जो नेगेटिव एनर्जी जो जमती है समय प्रति समय, जिसे हम लोगों के जो ऊर्जा का जो शरीर है बाहर निकालती है। तो कान से जो आपके है ना वो नेगेटिव एनर्जी कान से जो है वो निकलती है। तो जब आप कसरत कर रहे होते हैं उस समय आपके शरीर में, यानी ऊर्जा का जो शरीर है वहाँ पे परियां बहुत ज़ोर ज़ोर से घूम रही होती है। जब आप कसरत करते हैं, साधारण रूप से आपसे कहें, तब आपके कान से जो है ना अनुचित ऊर्जा भारी मात्रा में निकलती है, अधिक निकलती है, ज़्यादा निकलती है। अब आप कहेंगे भाई हम लोगों ने तो कभी महसूस नहीं किया। आप लोगों ने महसूस इसलिए नहीं किया क्योंकि आप लोगों ने कभी ध्यान केंद्रित नहीं किया। आप कभी ऐसे करके देखना, अत्यधिक मतलब आपने कसरत कर लिया, तुरंत कान बंद करना, फिर देखना कैसे आपको गर्म हो जाता है। गर्म वो जो हो जाता है वो क्या है, जो गर्म हो जाता है वो है अनुचित ऊर्जा जो आपके शरीर के भीतर में जमी हुई थी, जो आपके शरीर के भीतर से बाहर जाना चाह रही है कान के द्वारा, परंतु वो जा नहीं पा रही क्योंकि आप लोगों ने कान में वो लगा के रखते हैं। तो जो है ना गर्मी बहुत आता है, पसीना बहुत आता है, तो आपको गर्मी का एहसास होगा। परंतु कान से जो अनुचित ऊर्जा निकल रही थी उसके मार्ग को आपने जो वो हेडफोन लगा के जो बंद कर दिया उसका एहसास नहीं आता। न केवल इतना, इसको अच्छे से समझो, जब कान से अनुचित ऊर्जा भारी मात्रा में निकल रही होती है उसको आप बंद कर देते हो। न केवल इतना करते हैं, अपितु उसमें आप लोग कोई गीत बजा देते हो। गीत बजाने का अर्थ क्या है, एक और ऊर्जा जो उस हेडफोन से निकल के आपके शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है। इस चीज़ को अच्छे से समझो। जहाँ पर आप भारी मात्रा में कसरत कर रहे हो वहाँ पर आपके कान से निरंतर अनुचित ऊर्जा निकल रही है, जो बहुत अच्छी बात है आपके सेहत के लिए, बहुत अच्छी बात है आपके मस्तिष्क के लिए, बहुत अच्छी बात है आपके ऊर्जा के शरीर के लिए। ऐसी स्थिति में जो अनुचित ऊर्जा निकल रही होती है उसको आप बंद कर देते हैं, हेडफोन से बंद कर देते हैं। फिर भी यहाँ तक नहीं रुकते, आगे और क्या करते, ध्वनि बजा देते। जब ध्वनि बजता है तो जो निकल रहा होता है अनुचित ऊर्जा भीतर से जो ऊपर आती निकलती है, उसको ध्वनि के माध्यम से उसे और भीतर दबाते रहते हैं। ध्वनि से और भीतर दबाते रहते दबाते रहते दबाते रहते। यही कारण है कि बड़े से बड़े ऐसे व्यक्ति हैं जो कहने के लिए तो बॉडी बिल्डर हैं, परंतु उन्हें 100 प्रकार के मानसिक और शारीरिक कष्ट और पीड़ा से वो जूझते हैं। हम लोगों ने अपने जीवन में ऐसे भी केसेस देखे हैं। तो हम लोग जब भी किसी का उपचार करते हैं ना, तो उसके पीछे बहुत सारे समस्या, जो बीमारी, जो कष्ट, जो पीड़ा, उसका कारण के विषय में हम लोगों को स्पष्ट होता है। या हम जब भी विचार करते हैं, महसूस करते हैं, तो हमें स्पष्ट होता है किस प्रकार ये व्यक्ति जो है वो बीमार पड़ गया। इतना शरीर के ऊपर में ध्यान केंद्रित करने के बाद भी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो आपके जीवन को बदल के रख देती है, आपको बदल के रख देती है। एक तरफा में आप इतना मेहनत करते हैं, इतना कष्ट करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, इसके बावजूद भी जो आपको जो परिणाम की वो प्राप्ति नहीं होती जो होनी चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि बड़े रूप से आपने इतना मेहनत किया, परंतु ये छोटे रूप से जो अनुचित ऊर्जा निकल रही है उसको जो आपने मतलब अनजाने में जो आपने उसको जो दबा दिया, न केवल इतना बल्कि दूसरी ऊर्जा जो भीतर में ज़ोर ज़बरदस्ती से जो घुसा दी, यही जो है आपके पूरे शरीर की ऊर्जा को असंतुलित कर देती है। पूरे शरीर को भीतर से जो है ऊर्जा के शरीर को ये झंझोड़ के रख देती है। अब यदि किसी का ऊर्जा का शरीर मजबूत है तो इसे ये सह लेता है, यदि किसी का ऊर्जा का शरीर मजबूत नहीं है तो इसका जो प्रभाव, दुष्प्रभाव जो है वो दिखने लगता है। हम आपको इतना बताएं, चाहे आपका ऊर्जा का शरीर जितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, हर चीज़ का अपना एक प्रभाव होता है। तो यदि आप उनमें से हो जो सुनते हैं, सुनकर एक कसरत करते हैं, तो इन्हें आप बंद कर दो। ये नहीं सोचना मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ। आप चाहे कितने भी शक्तिशाली हो, आपके भीतर में जो अनुचित ऊर्जा जो जा रही है, भीतर में जो भीतर से जो निकल रही थी उसको वापस दबा के जब भीतर घुसा रहे हैं, ये शरीर को भीतर से मानसिक शारीरिक रूप से जो इसका जो परिणाम है उसे आपको भोगना पड़ेगा। जो इसका जो दुष्प्रभाव है उसे आपको तो भरना ही पड़ेगा, फिर चाहे आप जितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो।
आज नहीं तो कल उसका दुष्प्रभाव जो है वो निकल के बाहर आता है। तो ऐसी स्थिति में कान में आप कभी भी कुछ भी ना सुने। हाँ, एक चीज़ आप अवश्य कर सकते हैं, यदि आपको कुछ चाहिए, मुझे थोड़ा जोश चाहिए, तो मुझे कुछ धुन सुनना है, हमें उसकी आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में आप जिम में आप कसरत कर रहे हैं या घर में कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या थोड़ा आप धुन बजा देना, परंतु आप जो धुन बजा रहे हो ना वो हल्के रूप में बजाना, ज़्यादा अधिक रूप में मत बजाना। क्योंकि आप जब भी कर रहे होते हो तो आपकी ऊर्जा के शरीर से भारी, आपकी ऊर्जा के शरीर कुछ हद तक खुल जाता है, भारी मात्रा में अनुचित ऊर्जा को बाहर निकालता है। ऐसी स्थिति में यदि आप ऊंची ध्वनि में यदि कुछ सुनते हैं तो उसका सीधा दुष्प्रभाव आपके ऊर्जा के शरीर पे पड़ता है, यानी आपके मन के ऊपर में पड़ता है, जो आपके मन के लिए बहुत हानिकारक है, जो मानसिक रूप से आपकी स्थिति को खराब करता है। ये भी कारण है, ये एक और कारण है जिसकी वजह से भी, वैसे तो अच्छे अच्छे सबके शरीर होते हैं, फिजिक होते हैं, फिगर होते हैं, परंतु फिर भी मन से बहुत समस्या रहती है, ये कारण है। तो छोटी छोटी इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक व्यक्ति अपने जीवन में जाने अनजाने में करके अपने जीवन को, अपने मन को, अपने तन को जो है वो दूषित कर लेते हैं अनुचित ऊर्जाओं से। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर में ध्यान केंद्रित करें। और जैसा हमने आपसे कहा, इस प्रकार से जो भी कान में, यदि आप उनमें से हो जो सुनते हैं तो आप ना सुने। यदि आपके मित्र संबंधी कोई ऐसे व्यक्ति जिन्हें आप जानते हो तो आप उन्हें मना करो कि इस प्रकार से कान में डाल के ना सुने। ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपके मन के लिए अच्छा नहीं है, आपके ऊर्जा के शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अभी के लिए इतना ही, आगे और चर्चा करेंगे इस जिम के विषय में, ऊर्जा के शरीर के विषय में, आपके मन और जीवन के विषय में। धन्यवाद, नमस्कार।